हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। जरा देखते हैं कैसे करेंगे हम आज के इस टॉपिक में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सीयूईटी पीजी के अंदर कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। लेट के अंदर जो भी कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं, एलेट के अंदर मैथमेटिक्स में क्या क्या हम ट्रिक यूज कर सकते हैं वाइल डूइंग सम कैलकुलेशन, है ना। देखिए जरा कैसे करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर, how to find square 1 to 100 within 5 सेकेंड से 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के अंदर भी कर सकते हो आप, ठीक है। 5 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड के अंदर भी आप कर सकते हो, ठीक है। देखिए जैसे कैसे, सपोज कीजिए कि आपको 98 का स्क्वायर करना है ना। 98 का स्क्वायर करना है। आप जरा ध्यान से देखिएगा इस ट्रिक को। 98 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो आपको दो तरह के टेक्निक में बताने वाला हूं। एक 100 को बेस मानना है, यानी कि आपको ये देखना है कि ये 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम है, ठीक है। तो 100 से ये दो कम है, कितना कम है, दो कम है। तो आपको क्या करना है, 98 में से दो माइनस कर देना है, ठीक है। 96 आ गया। और 100 से ये जितना कम है उसका ही क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। उसका ही क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो 100 से दो कम है, दो का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो 4 को आप यहां लिखेंगे 04, 2 डिजिट में लिखना है आंसर को आपको लास्ट में। तो ये जो पूरा 98 का स्क्वायर है वो ये हो जाएगा 9604। इसी तरह से आप देखिए जरा, 97 का स्क्वायर मुझे करना है सपोज करें, तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे हम। देखिए 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 3 कम है। तो 3 कम है तो 97 में से 3 माइनस कर लो। 3 माइनस किया 94 हो गया। और जब 3 कम है तो 3 का स्क्वायर कर लो और इसके पीछे लिख दो 09। क्लियर बात। अगर आप कहेंगे कि सर 97 का इजी है, 92 का बताओ, तो 92 के लिए भी क्या करना है मुझे, 100 से 8 कम है तो 92 में से 8 माइनस कर दो। 92 में से जब 8 माइनस करोगे तो ये बचेगा 84, 84 बचेगा। और 84 जब बचेगा तो 8 कम है ना भाई, कितना कम है, 8 कम है। तो 8 का स्क्वायर कर लो, 64 आ गया आंसर। तो 92 का जो स्क्वायर है वो ये रहा, 8464। क्लियर बात, समझ में आने बात। अब मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपको 49 का स्क्वायर निकालना है ना। तब आप इसको 100 का बेस नहीं मान सकते, क्योंकि 100 से कितना कम है तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो आप इसको एक काम कर सकते हैं कि ये 50 से कितना कम है ये देख लेंगे आप। 50 से कितना कम है, तो 50 से ये एक कम है, ठीक है। 50 से एक कम है, लेकिन अब की बार इसको इसमें से नहीं घटाएंगे, अब की बार इसको 25 में से घटाएंगे, ठीक है। तो 25 में से अगर मैं एक माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, 25 में से एक माइनस कर दूं तो 24 बचेगा। और जितना मैंने माइनस किया है उसी का स्क्वायर कर दूंगा। तो 1 माइनस किया है, 1 का स्क्वायर कर दूंगा, 01 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 01, 2 डिजिट में आंसर लिखना होता है। क्लियर। अगर मान लीजिए 43 का करना है मुझे, ठीक है, सपोज करें, तो अगर मैं 43 का स्क्वायर करना है तो आपको क्या करना होगा, ध्यान देना इधर ध्यान से। 43 यानी कि 50 से कितना कम है, ये 50 से 7 कम है। तो इसको आप 25 में से 7 माइनस कर लो। 15 में से 7 गया 8, और ये 8, एक बचा यहाँ पे। क्लियर। अब 18 आ गया लास्ट यहाँ पे, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो ये हो गया आपका 43 का स्क्वायर। कुल मिलाकर के ये ट्रिक समझ में आ गई आपको। अब मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक और बताने वाला हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। अच्छी सी ट्रिक और बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर यूनिट डिजिट में 5 हो, यूनिट डिजिट इज 5, तब कैसे स्क्वायर करेंगे, तब कैसे स्क्वायर करेंगे, ध्यान देना। देखो 35 का स्क्वायर करना है मुझे,
तो 35 का स्क्वायर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 5 का स्क्वायर करूंगा 25 लिख दूंगा और इसको इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगला नंबर 3 का अगला नंबर क्या होता है 4, तो 3 4 जा 12, ये रहा आंसर। इसी तरह से अगर मुझे 45 का स्क्वायर करना है तो मुझे पहले तो 5 का स्क्वायर करके यहाँ पर 25 लिखना है और इसी के अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से। 4 का अगला नंबर 5, तो 4 4 पंजे 20, 20 25 हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे 65 का स्क्वायर करना है, ठीक है यहाँ लिखते हैं 65 का स्क्वायर करना है सपोज करो, तो 65 का स्क्वायर करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे पहले तो 25 यहाँ लिखना होगा और इस 6 को मल्टीप्लाई करना होगा 7 से, एक अगले से, तो 6 7 जा 42, ये लो आंसर आ गया। समझ में आ गई बात। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जो मैंने आपको बताई है, कैसे आपको आराम से सिंपल वे में स्क्वायर फाइंड कर लेने हैं और कैलकुलेशन में जो कि बड़े आराम से आप इसमें से अगर ये ट्रिक यूज करेंगे तो कुछ तो टाइम आपका जरूर बचेगा। नेक्स्ट जो मैं क्लास लूंगा, नेक्स्ट जो मैं वीडियो डालूंगा वो परसेंटेज के ऊपर डालूंगा, क्योंकि परसेंटेज जो है वो हर एक टॉपिक में उसका यूज आता है। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, ताकि सबका फायदा हो सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।